गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आप लोगों को फिजिक्स का अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि गॉस की प्रमेय हो गई थी, अब गॉस की प्रमेय का आगे का गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के जो नियम है यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है, गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग है, ध्यान देंगे। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण, अनंत विस्तार के अनंत विस्तार के रेखीय आवेश, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। करें अनंत विस्तार, अनंत विस्तार रेखीय आवेश, ठीक है। अनंत विस्तार के, अनंत विस्तार यहाँ क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत विस्तार वाली तार है, पतली तार है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए ऐसे कोई तार है अनंत विस्तार की, पतली तार है, ठीक। ये इस पर आवेश है, क्या है, आवेश है, ठीक। ये एक प्रकार का बेलनाकार पृष्ठ है, इसका चित्र है, समझेंगे। चित्र को समझ लेंगे तो इसकी आधी बातें आपको समझ में आ जाएगी, पूरी बातें समझ में आ जाएगी। ध्यान से पहले समझेंगे चित्र को, इसको देखेंगे। अनंत विस्तार की, मान लीजिए ये L लंबाई की एक पतली पट्टी है, तार है, समझ लीजिए, कैपिटल L इसकी लंबाई, और इस बेलन की ऊंचाई स्मॉल l है, चाहे h लिखिए चाहे स्मॉल l लिखिए, ठीक। और ये बेलन का जो वृत्ताकार पृष्ठ है ये वाला, इसको मान लीजिए, ये थोड़ा कम सही बना है, देख लेंगे, फिर से बना लेंगे घुमा के। ये इसको मान लीजिए S1, इसको मान लीजिए S2, और इस जो गोलाकार पृष्ठ है यानी वक्र पृष्ठ है बेलन का, ये आकृति बेलन की आकृति है, जैसे ये क्या है, एक प्रकार का बेलनाकार पृष्ठ है, उसी प्रकार का ये भी एक बेलनाकार है जो इसका वक्रीय पृष्ठ है। इसको S3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, S3। यहां से R दूरी पर, यहां समझ लीजिए R दूरी पर कोई बिंदु, यहाँ क्या है, कोई बिंदु P ले लीजिए, और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करना है, E। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी E की वैल्यू ज्ञात करना है हमको। किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, E की वैल्यू ज्ञात करना है। चित्र को समझेंगे जितना बढ़ेगा, चित्र आप समझ गए, ठीक है। अनंत विस्तार वाली ये क्या है, पतली लंबी तार है। जो जो किए हैं वही यहाँ भाषा में लिखना है, और लिखते चलेंगे, इसको समझते चलेंगे, हर बातें आपको समझ में आएंगी। सिर्फ यहाँ आप ध्यान से समझिए, हर बातें आपको समझ में आएंगी। एक चित्र समझे, एक, और इसको, क्योंकि इस कैसा पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, इधर से बंद है, और ये वक्राकार बंद है। इसको मान लिए कि बेलनाकार रूप में क्या है, एक बंद पृष्ठ, क्योंकि जो गॉसियन का यानी गॉस का जो नियम लगता है किसी बंद पृष्ठ में ही लगता है, ठीक। तो अब इसमें लिखेंगे, माना आवेश के अनंत लंबाई, माना यहाँ लिखेंगे, माना जो
बताए आपको वही लिखना है। माना आवेश के अनंत विस्तार, माना आवेश के अनंत विस्तार की एक पतली सीधी रेखा, अनंत विस्तार की पतली सीधी रेखा यल है। माना आवेश के अनंत विस्तार की एक पतली सीधी रेखा क्या है, यल है। ये आवेश अनंत विस्तार की, इसका विस्तार जो है ये क्या है, अनंत है। ठीक, और इसके ठीक है, इसका विस्तार अनंत है। इसके कुछ भाग पर क्या मान लिया गया, बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक है, इसी बेलनाकार पृष्ठ के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। इसके आगे करेंगे, उस पर एक समान आवेश घनत्व स्थित है। इस पर एक समान आवेश घनत्व, जो आवेशों का घनत्व है, आवेश कितने घनत्व में है। यानी जब हम आपको आवेश का मतलब आपको 3 प्रकार का घनत्व, रेखीय घनत्व पढ़ाए थे, पृष्ठीय घनत्व पढ़ाए थे और आयतन घनत्व पढ़ाए थे। ठीक है, तो वो बातें आप पीछे जाके पीछे वाली वीडियो में देख लेना। ठीक है, तो इस यहाँ रेखीय घनत्व को हम किससे पता करने के लिए बताए थे, लैम्डा से। नहीं, उस पर एक समान आवेश घनत्व स्थित है, उस पर एक समान आवेश घनत्व स्थित है। ये देखेंगे, एक समान आवेश घनत्व स्थित है। कह रहे हैं कि एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व, एकांक लंबाई पर यानी आवेश घनत्व क्या होता है, मतलब देखिए आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की कुल मात्रा। एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की कुल संख्या को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश कहते हैं। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। वही लिखेंगे, एकांक लंबाई पर, एकांक, ठीक, एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व बराबर, एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व लैम्डा। ठीक है, आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, क्यू बटे क्या हो जाएगा, एल। यानी यल लंबाई पर, कितनी लंबाई पर, यल लंबाई पर। ठीक है, और ठीक है, आवेश घनत्व कितना है, क्यू, मतलब क्यू एकांक, इसका घनत्व आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा, आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। कितना लंबाई, देखिए आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। कह रहे हैं यल लंबाई से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। यल लंबाई से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। ठीक, अब आगे लिखेंगे, माना, ठीक, लिखेंगे माना यल लंबाई के चारों ओर, माना यल लंबाई के चारों ओर, यल लंबाई के क्या है, जो यल लंबाई है इसके चारों ओर, यल लंबाई के चारों ओर, ठीक, चारों ओर आर त्रिज्या मानकर एक बेलन की कल्पना करते हैं, एक बेलन की कल्पना करते हैं। ये बेलन वास्तव में है नहीं, हम मान लेते हैं, ये आवेश निकालने के लिए एक बंद पृष्ठ हम मान लेते हैं। ऐसा हम मानेंगे तभी हम निकाल पाएंगे कि ये इसके क्षेत्र की तीव्रता, तभी हम निकाल पाएंगे। अच्छा, ऐसी हम कल्पना करते हैं। ठीक, तो
लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, यानी आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बटे एल होगा। और यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। समीकरण नंबर 1। इस हिसाब से समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। अब लिखेंगे बंद बेलन के 3 भाग, बंद बेलन के तीन पृष्ठ, कई पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ। एक तो ये होगा यशवंत पृष्ठ नीचे वाला समतल, और एक ये वृत्तीय पृष्ठ दूसरा ऊपर वाला, और ये क्या होगा गोलीय पृष्ठ जो गोलाकार है दूसरा पृष्ठ। यानी बंद बेलन के 3 पृष्ठ कौन है, यश1, यश2, यश3, यश1, यश2, यश3, ये तीनों ठीक है हैं, तीन पृष्ठ हैं। अच्छा, अब देखेंगे कि समतल वृत्तीय पृष्ठ यश1 व यश2 एक समान, ठीक है, समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ यश1 व यश2, यश1 व यश2, यश1 व यश2, यश1 व यश2 कह रहे हैं, यश1 व यश2 एक दूसरे के समांतर हैं। यश1 व यश2 एक दूसरे के क्या है, यश1 ऊपर और यश2 नीचे, एक दूसरे के क्या है समानांतर है, ये एक दूसरे के क्या है समानांतर है। तो यश1 व यश2 एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के क्या है समांतर हैं, इसलिए इस पर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, इसलिए इस पर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, फ्लक्स क्या होगा शून्य होगा, क्योंकि जब समांतर होंगे और बराबर हैं, तो समांतर हैं बराबर हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे। तो इन दोनों पृष्ठों का आवेश क्या हो, मतलब ये दोनों पृष्ठ क्या हो गए, दोनों तीव्रताएं क्या हो गई निरस्त हो गई, आपस में शून्य हो गई। तो सिर्फ इसी पृष्ठ की तीव्रता निकालना है यश3 की, यानी जो गोलीय पृष्ठ बचा है बेलन का, इसी पृष्ठ की हमको क्या निकालना है तीव्रता निकालना है। किस बिंदु पर, पी बिंदु पर, ये ध्यान देंगे। अब यानी लेकिन यश3 लिखेंगे, लेकिन यश3 ठीक है बल रेखा, लेकिन यश3 बल रेखा के लंबवत है, बल रेखा के जो, लेकिन यश3 यानी पृष्ठ यश3 बल रेखा के क्या है लंबवत है, लंबवत है। ठीक, कह रहे हैं कि वक्रीय पृष्ठ यश3 से, वक्रीय ठीक है वक्रीय पृष्ठ यश3 से, वक्रीय पृष्ठ यश3 से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बराबर, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ds, इस बिंदु पर ठीक है ds cos थीटा, ds cos थीटा। अब जहां ds हम पहले आगे पढ़े थे कि ds क्या होता था, ds cos थीटा, लेकिन ds के स्थान पे हमारा पृष्ठ यहाँ क्या है यश3 है। क्या पृष्ठ है, यश3 है।
तो यानी हम क्या लिखेंगे, ds के स्थान पे हम क्या चिपका देंगे, s3 चिपका देंगे। यानी फाई ई बराबर s3 cos थीटा, s3 cos थीटा। ठीक, s3 cos थीटा होगा। ठीक, अब cos थीटा का मान क्या है, मान लीजिए ये इसके क्या है, लंबवत है। ये इसके क्या लिखे हैं कि लेकिन s3 बल रेखा के क्या है, लंबवत है। इसलिए cos थीटा का मान यानी थीटा बराबर क्या है, यानी cos थीटा, cos लंबवत है इसलिए cos क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 90 अंश, cos 0 अंश, cos मान लीजिए अगर लंबवत होगी तो अगर ये इसके लंबवत होगी cos 0 अंश हो जाएगा। cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। इसके साथ में es cos थीटा रहेगा, सॉरी e इंटू ds cos थीटा, और ये बराबर क्या रहेगा, e इंटू ds, e इंटू s3, ds के स्थान पे s3 cos थीटा। अब क्या हो जाएगा, cos थीटा मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इसकी वैल्यू मान लीजिए क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, cos 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर cos 0 अंश का मान 1 होता है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मान क्या है, 0 अंश है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा, ध्यान देंगे, ई इंटू s3, ई इंटू s3, क्योंकि काश का क्या स्थान पे 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो इतना होगा। लेकिन ये पृष्ठ कैसा है, वक्रीय है, और हम बेलन पढ़े हैं। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ लगाएंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, यहां देखेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर कितना होता है, 2 पाई r h। h के स्थान पे यानी ऊंचाई के स्थान पे हम क्या लिए हैं, l लिए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, l, 2 पाई r l। ठीक है, तो जहां हमारा क्षेत्रफल है उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारा क्षेत्रफल s3 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2 पाई r l, क्योंकि क्षेत्रफल यही है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर, ध्यान से देखेंगे, ई इंटू फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर यल, 2 पाई आर यल। अब 2 पाई आर एल इसके स्थान पर होगा। समीकरण नंबर इसको क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसके बाद आप यहां से देखिए, इधर देखिए, नहीं नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, गॉस की प्रमेय से अब यहां क्या लगा देंगे, फाई यानी गॉस की प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग हम प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें गॉस की प्रमेय लगाएंगे। अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, यहां देखेंगे, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये समीकरण मतलब अभी इसमें इसका मान रखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में, मान लीजिए समीकरण नंबर क्या है, 3 है, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। फाई बराबर, दोनों ये पक्ष दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण यहां लिख देंगे, समीकरण 2 और 3 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ई इंटू 2 पाई आर यल बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हमें किसका मान निकालना है, ई का मान निकालना है। यहाँ कभी ना क्यू का मान, एप्सिलॉन 0 या आर का मान, यल का मान नहीं निकालना है, यहाँ हमें किसका मान निकालना है, ई का मान निकालना है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई जो गुणे में है वो संख्या कहां से जाएगी, बटे में चली जाएगी, यानी ई बराबर हम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू बटे 2 पाई आर यल एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये मान लीजिए समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 4। अब समीकरण नंबर 4 में समीकरण 1 का मान रख दीजिए। समीकरण 4 में यहां लिख देंगे, समीकरण 4 में 1
समीकरण एक का मान, समीकरण एक का मान रखने पर, रख दीजिए समीकरण एक का मान। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर, जहां क्यू है, क्यू बराबर क्या है लैम्डा एल, क्यू बराबर क्या है लैम्डा एल, तो क्यू के स्थान पे क्या हो जाएगा लैम्डा एल, क्या हो जाएगा लैम्डा एल बटे 2 पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो जाएगा कट जाएगा, आगे क्या बचेगा, ई बराबर बचेगा लैम्डा बटे, क्या बचेगा लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, यही है अनंत विस्तार वाली पतली रेखीय, ठीक है, पतली तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अनंत विस्तार की रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया, ये निकल के आ गया आपके सामने। बिल्कुल आसान है, ठीक है, केवल आप भाषा लिखना जान जाइए, ठीक है। जो जो आप बनाइए चित्र एक बार कायदे से समझिए, जैसे जैसे आप चित्र में समझ जाएंगे वैसे वैसे भाषा लिख लेंगे, फिर ये चित्र तो बिल्कुल आसान है, ये आप बिल्कुल आसान है कि जो भाषा और चित्र आप समझ जाइए, चित्र आप समझ जाइए, भाषा लिख लेंगे, भाषा लिख लेंगे, थ्योरिकल अपने आप न्यूमेरिकल चीजें ये पॉइंट आ जाएंगी। ठीक, अब इसके बाद अगली बात आपको, अगला अनुप्रयोग अगली वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।